हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। अगर आप इस न्यूज़ को सुन लिए, जान लिए, तो आप खुश होने से अपने आप को नहीं रोक सकते। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही अपना बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट में पूरी की पूरी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सैलरी में मिनिमम यानी कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी होने जा रही है। तो दोस्तों, आप इस खबर को पूरे ध्यान से, पूरी समझ के साथ पढ़िए और मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से आगे बढ़ा तो आपको क्या होगा फ़ायदा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से आगे बढ़ाकर 3.68 की मांग की जा रही है। और दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर ऐसा बड़ा फैक्टर है जो आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा कर सकता है। दोस्तों, भले ही आप समझ लीजिए कि सबसे पहले ये केंद्र में बढ़ेगा, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है कि केंद्र में जो कुछ भी होता है, जो भी बढ़ोतरी होती है, 100% हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में फॉलो की जाती है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि जैसे ही बजट पेश होता है, अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फार्मूला तय हुआ तो आपकी सैलरी में लगभग मिनिमम कम से कम 20,000 रुपये का फ़ायदा होना तय है। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में 30,000, 40,000, 50,000 रुपये का भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर इतना फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो पर बने रहिए। आइए मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ और ठीक से बताता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे आपकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नए अध्यापक हैं तो हो सकता है कि आपको अभी इस बात की पूरी जानकारी ना हो, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में जो पुराने लोग हैं, जो पुराने अध्यापक हैं, जो सेवंथ पे कमीशन को जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से आपका मूल वेतन जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक नियुक्ति आपकी होती है तो आपका ग्रेड पे होता है 4200 और पे बैंड होता है 9300। इस तरह से आपकी मूल सैलरी जो होती है वो 13,500 बनती है और सेवंथ पे कमीशन में 13,500 को 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, उससे गुणा कर देने पर आपकी मूल सैलरी बनती है। और मूल सैलरी के बाद जो डीए बढ़ता है, डियरनेस एलाउंग महंगाई भत्ता, उसको जोड़ दीजिए और साथ ही आपका जो एचआरए जोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी फाइनल सैलरी बनती है। तो दोस्तों, इसी बात पर बात चल रही है। कर्मचारी जब से सेवंथ पे कमीशन आया, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 की बजाय 3.68 किया जाए और शायद मोदी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई है और आने वाले बजट में पूरी संभावना जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह 3.68 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, अगर आपका मूल वेतन प्रथम नियुक्ति पर 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर अगर 3.68 हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मूल वेतन है वो बढ़ करके आप 26,000 रुपये हो जाना है। इसी रेशियो में सबका वेतन बढ़ना है। दोस्तों, आइए इसके बारे में सही से जानकारी आपको प्रदान करना चाहते हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना, फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर केंद्र की ओर से इस बार कोई फैसला आने का अनुमान है। केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, जबकि केंद्र की ओर से अभी उन्हें 2.57 दिया जा रहा है। दोस्तों, केंद्र यही दे रही है, राज्य भी यही दे रही है, लेकिन केंद्र जैसे ही बढ़ाएगी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में यह तुरंत बढ़ जाएगा। 1-2 महीने के बाद यह जो है बढ़ जाएगा, ऐसा ही नियम है। केंद्र में जो नियम लागू होता है उत्तर प्रदेश में 1-2 महीने के बाद वह सारा का सारा नियम लागू हो जाता है। तो इसलिए आप केंद्रीय कर्मचारियों की बात ना करें, बल्कि आप राज्य कर्मचारियों की बात भी करें और साथ में शिक्षकों की बात भी करें।
अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो सभी शिक्षकों को इसका पूरा का पूरा फायदा होना है। तो दोस्तों, सूत्रों की माने तो 26 जनवरी 2022 से पहले कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद संभावना बन रही है कि न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है और कर्मचारियों को नए साल के पहले महीने पर ही तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बजट के मसौदे में हो सकता है शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बजट के खर्च में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट 2022 के मसौदे में शामिल करने की कोई खास जरूरत नहीं। कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अब इसे बढ़ाकर 3.68% करने की चर्चा चल रही है। आइए दोस्तों, हम आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में अध्यापक हैं तो आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने पूरा गणित लगाया है, पूरा फार्मूला अपनाया है। अगर केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपकी सारी खुशियां आपके घर आ जाएंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं आपकी सैलरी। दोस्तों, आप यह बात समझ लीजिए, एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आप बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक पर आपकी नियुक्ति आज ही हुई है, बिल्कुल आज हुई है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा और जितने लोग पहले से नियुक्त हैं उनको कितना फ़ायदा होगा वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपकी वर्तमान नियुक्ति है तो आप जान लीजिए 7th पे कमीशन चल रहा है। 7th पे कमीशन में जो सब कुछ बदल दिया गया था, फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया गया था और आपका जो मूल वेतन था उसको इससे गुणा करके आपका मूल वेतन, नया मूल वेतन सेट किया गया था। उसी के आधार पर डीए बढ़ता था और आपका एचआरए लगता था। तो अब बात चल रही है कि जो वर्तमान फिटमेंट फैक्टर है 2.57 उसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि वर्तमान फिटमेंट फैक्टर है 2.57। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक नई नियुक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, उनका तो बेतहासा बढ़ेगा। नई नियुक्ति की बात कर रहा हूँ। ग्रेड पे 4200। अगर आप प्राइमरी विद्यालय के सहायक अध्यापक बनते हैं तो आपका ग्रेड पे 4200 होता है और आपका पे बैंड होता है 9300। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका मूल वेतन बनता है 13,500। दोस्तों, इसी के तहत 7th पे कमीशन आया था। पहले हम लोग का मूल वेतन 13,500 जोड़ा जाता था, फिर 7th पे कमीशन आ गया। 7th पे कमीशन आ गया। 7th पे कमीशन ने कहा कि हम आपके मूल वेतन को 2.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और उसी के आसपास जो सैलरी बनेगी वो हम आपको देंगे। उसकी इन्होंने एक मैट्रिक्स बना दिया और मैट्रिक्स बना दिया। प्रथम सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद डीए बढ़ रहा है और लगातार हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है और वो बढ़ता चला जाता है। तो अब आप समझिए कि मूल वेतन 13,500 को 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 35,400 इन्होंने नियत कर दिया। 35,000 कुछ रुपए बनता है, लेकिन इन्होंने जो मैट्रिक्स बनाई उस मैट्रिक्स में इन्होंने 35,400 रुपये फिट कर दिया कि आपको पहली सैलरी जो मिलेगी 35,400 रुपये आपका मूल वेतन होगा। मूल वेतन होगा। साथ में दोस्तों, महंगाई भत्ता जितना प्रतिशत मिल रहा है मूल वेतन का उतना प्रतिशत महंगाई भत्ता निकाल लेंगे और 1,340 रुपये एचआरए अर्थात हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें निकाल करके आपकी सैलरी बन जाती है। अर्थात अगर आपकी नई नियुक्ति हो रही है और आप प्राथमिक विद्यालय में आ रहे हैं तो आपका मूल वेतन कितना होगा 35,400 रुपये और जितना डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, जैसे इस समय 31% है तो 35,400 का 31% निकाल करके इसमें जोड़ देंगे और 1,340 रुपये और जोड़ देंगे, वो होगी आपकी बेसिक सैलरी। यही हिसाब हर व्यक्ति के लिए है। जिसका मूल वेतन जितना है उतने का महंगाई
भत्ता निकाल करके, जितना भी महंगाई भत्ता है उतना प्रतिशत निकाल करके 1340 रुपये जोड़ देने पर सैलरी बन जाती है। अब दोस्तों ये बात आती है कि 13,500 को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया तो 35,400 रखा गया। अगर ये 2.57 का फैक्टर बढ़ाया गया तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों बजट में संभावित फिटमेंट फैक्टर रखा गया है 3.68, जो कि बहुत अच्छी बात है। मूल वेतन 13,500, नया मूल वेतन आपका कितना होगा? अब 13,500 को 3.68 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग ये हो गया 49,680। एक लमसम मान के चलिए 50,000। 50,000 तो आपका मूल वेतन हो गया, और साथ में जो डियरनेस अलाउंस है 31%, 50,000 का 31% निकाल लेंगे तो लगभग 15,000 ये बन जाएगा, 13,000 और जुड़ जाएगा, अर्थात 60-70,000 रुपये, 70,000 रुपये, लगभग 65 या 70,000 रुपये नए अध्यापकों का वेतन हो जाएगा। जो पुराने अध्यापक हैं उनका वेतन तो बहुत आगे निकल जाएगा, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये 3.68 का फैक्टर लागू हुआ तो बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर जो अध्यापक हैं उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार में जो भी फैक्टर लागू होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में 1-2 महीने बाद वह स्वतः ही लागू हो जाता है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश का नियम है। तो आप खुश हो जाइए दोस्तों। बढ़ोतरी कितनी हुई? 49,680 माइनस 35,400 अर्थात 14,280। आपकी मूल वेतन में 14,280 लगभग 15,000 की बढ़ोतरी हो गई। अगर मूल वेतन में 15,000 बढ़ गया तो 15,000 तो यही बढ़ गया। महंगाई भत्ता 31% है, 34% होने की संभावना है, वो अलग बढ़ जाएगा। आपका एचआरए जुड़ जाएगा, अर्थात दोस्तों आपको लगभग, आप मान के चलिए कि लगभग आपको 25-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में बढ़ने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही जरूरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।